रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, चलकोट मोटरवे पर एक सानिया रुनुमा होता है। चंद दिन शोर शराबा किया जाता है, एहतजाज किया जाता है, सोशल मीडिया पर शोर किया जाता है, हर तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है, फिर नई खबरें आ जाती हैं और वो सानिया दब जाता है। यहाँ तक कि उस सानिया का मरकजी मुलजम आबिद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और उसने होना भी नहीं है। कैसे हो सकता? जिस पुलिस को शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज ने अपॉइंट किया हो, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो उसको गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन, उसके चंद दिन बाद, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि तलाल चौधरी साहब ने एक औरत के घर की ट्रेस पासिंग की, वहाँ जाके शोर शराबा किया, लड़ाई हुई, उसके हड्डियाँ वगैरह टूटी, अब अस्पताल में है। मैंने पिछली एक वीडियो में जो इसी सानिया मोटरवे पर मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि पुलिस वालों को सोच लेना चाहिए कि उनके घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। अगर आपने आज इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, अगर इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं होने दिया, तो याद रखें कल आपकी माँ, बेटी, बहन, बीवी कोई सलामत नहीं रहेगी। और वो जजेस जो सिर्फ पुलिस वालों की उस इन्वेस्टिगेशन पर यकीन करते हैं जो वो करके लाते हैं, जिसमें इंतहा किस्म की डंडी मारी जाती है और उसी के ऊपर फैसला करते हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। बहुत जल्द, कल जग नहीं कल जग है ये, या दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये देना पड़ेगा और इसी दुनिया में दे के जाना पड़ेगा। ये अपनी आंखों से देखेंगे। तलाल चौधरी साहब और मोहतरमा जो खातून हैं, MNA हैं, वो नून लीग के मरियम नवाज़ ग्रुप से तल्लुक़ रखती हैं। और मरियम नवाज़ ने तलाल चौधरी साहब के बारे में क्या कहा था, ज़रा वो सुनते हैं, फिर बात करते हैं। जड़ावाला ने नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तलाल चौधरी जैसा वफादार शेर दिया है। मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को वफादार शेर दिया है। नाज़रीन, 1857 की जंग आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे ही शेर थे जो आज हमारे हुक्मरान हैं, हमारे ऊपर MNA MPAs हैं। कोई चौधरी है, कोई मलिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इनको वफादारियाँ कैसे मिली? नवाज शरीफ खुद कहते हैं कि कुत्ते न ला के मिली, कुत्ते न ला के। और अब जो वफादारियाँ हैं वो कुत्ते पाल के दी जा रही हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे इतना पता है कि कुत्ते को वफादार कहा जाता है। शेर आज़ाद होता है और जंगल का बादशाह होता है, उसको किसी की वफादारी की ज़रूरत है। अब ये तलाल चौधरी साहब खुद फैसला कर लें कि शेर हैं या वफादार। तलाल चौधरी साहब जितने बदतमीज़ हैं, उनसे इससे ज़्यादा की तवक्कुह की जा सकती है। मगर समझने की बात यह है कि क्या नून लीग इतनी गिर चुकी है कि वो इतनी छोटी छोटी वारदातों पर आ जाएगी? मरियम नवाज़ को मुक्के भी पड़े, कोनियाँ भी लगी, हाथ भी लगे, और ये एक मामूल की बात है जो रोज़ TV पे दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। नून लीग की क़यादत को सोचना चाहिए कि उनकी माँ, बहन, बेटियों के ये हाथ जो आज किसी औरत पे उठा है, वो कल उनके बेटियों के गिरबान तक भी आ सकता है। चोर, डाकू, लुटेरों की जमात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है और इसकी क़यादत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की। मैं एहतजाज करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से कि खुदारा एक पाकिस्तान की बानी मुस्लिम लीग जमात को इस तरह बदनाम होने से बचाएं। एक नून का इजाफा करके उसकी और कितनी तौहीन की जा सकती है, ये मेरी समझ से बालातर है और मैं ये नहीं कह सकता कि हमें इस तरह होना देना चाहिए या नहीं। बड़े चोर, बड़े डाकू, बड़े लुटेरे और नून लीग अब इतनी छोटी छोटी वारदातों पर आ जाएगी, ये तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस शख्स को 5 साल के लिए पाबंदी लगाई थी कि ये कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकता, किसी किस्म के ऐसे काम में शरीक नहीं हो सकता, तो वो 3 बजे, रात के 3 बजे एक मुअज़्ज़ज़ खातून के घर के सामने कौन सी तंजीम साजी कर रहे थे? ये उनका अपना बयान है कि वो तंजीम साजी करने के लिए गए और घर के सामने पहुंचकर पहले पुलिस को बुलाते हैं,
کہ واردات ہو رہی ہے اور وہ بھی خاتون کے گھر کے سامنے، اور پھر تنظیم سازی کا تڑکا لگا دیتے ہیں۔ ناظرین واردات تو ہوئی ہے اور بہت سنگین واردات ہوئی ہے۔ طلال چودھری صاحب کی جتنی بھی ہڈیاں ٹوٹی ہیں یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ عاشق کو پروانے سے مثال دی جاتی ہے اور پروانے مر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ ناظرین میری ایسے مزاح اتنی اچھی نہیں ہے، اگر آپ کو میرے اس لطیفے کی سمجھ نہ آئے یا میں اس طرح بیان نہ کر پاؤں تو میں معذرت چاہوں گا پہلے سے ہی۔ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو کہا کہ آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے پکڑا اور خوب چترول کی، ساتھ دائیں بائیں سے اور بھی لوگ آ گئے، کچھ خدائی فوجدار ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ صاف کیے اور خوب اس لڑکے کی چترول کرنے کے بعد اچھی خاصی اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ 1-2 گھنٹے مار کھانے کے بعد وہ کھڑا ہوا، اٹھ کر کہتا ہے کیا میں آپ اس کو انکار سمجھوں؟ تو طلال چودھری صاحب سے پوچھ لیں کہ مار کھانے کے بعد انکار ہوا یا اقرار؟ ناظرین مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے دونوں نام نہاد لیڈرز نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کروائی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے خاتون ایم این اے کو دباؤ ڈالا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی بیان نہ دے، کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج نہ کرائے، اور مٹی ڈالو والی پالیسی اپنائی جائے، فارمولے کو اپلائی کیا جائے۔ تو ناظرین یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جرم ہوا ہے، طلال چودھری صاحب نے ٹریس پاسنگ کی ہے، ایک معزز خاتون کے گھر میں گھسے ہیں، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ملزم کو کیفر اقتدار تک پہنچنا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں نہ آپ کی بہن سلامت رہے گی، نہ آپ کی بیٹی سلامت رہے گی، نہ بہن سلامت رہے گی، نہ بہو سلامت رہے گی، نہ ماں سلامت رہے گی، نہ میری نہ ہم سب کی۔ جرم کو پنپنے دینا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، اور ان تمام میڈیا کے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ چسکا لگانے کی بجائے یہ سوچیں کہ مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آج سے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہر کسی کی بہو، بیٹی، بیوی، بہن، ماں سب کو محفوظ اور سلامت رکھے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔